बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफियत से होंगे। आज की रेसिपी बच्चों के लिए तो मौजें लगेंगी, लेकिन बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी मौजें लग गई हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत मज़े की ये रेसिपी है। बड़े भी शौक़ से खाएँगे, छोटे भी शौक़ से खाएँगे। और ये हैं पिज़्ज़ा बॉम्ब। तो पिज़्ज़ा बॉम्ब बनाने के लिए हमने 200 ग्राम जो है ये चिकन लिया है। इसको मैंने रेशे बना लिए हैं, इसको उबाला है, उबाल के और उसको रेशे बना लिए। इसके साथ मैंने आधा कप ये टमाटर ले लिए हैं, इनको भी बीज रिमूव कर दिए हैं और इनको छोटा-छोटा काट लिया है। इसके साथ जहाँ मैंने आधा कप शिमला मिर्च ले ली है, इसको भी बारीक-बारीक मैंने काट लिया है। सब्जियाँ सारी आप डाल लें, जो भी आपके पास मौजूद हो आप डालते जाएँ। ये सब्ज़ मिर्च है, 2 सब्ज़ मिर्च जो है ये मैंने बहुत ही बारीक काटी है और ये मैंने डाल दी है। ऐसे ही प्याज बहुत छोटे साइज़ का लेके मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा बारीक काट लिया है। सब्जियों की कटिंग बारीक ही रखनी है। तो मिसालों में सबसे पहले हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे आधा चम्मच। उसके साथ यहाँ पे मैं चाट मसाला डालूँगा, ये भी आधा चम्मच। और उसके अलावा नमक है, ये तकरीबन आधा चम्मच आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। तो इसके साथ काली मिर्च है, काली मिर्च जो है ये ज़रूर डालिएगा, ये भी आधा चम्मच है। इन मसालों को थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ जहाँ पे मैं 1 आलू मैंने लिया है, इसको उबाल के इसको मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है। उसके साथ जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ आपने डाल देनी है, आधा कप आप डाल लें। और चीज़ के साथ-साथ यहाँ पे आपने मायोनीज़ डालनी है। इसको क्रीमी बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये क्रीमी बनेगा। मायोनीज़ के साथ आपने केचप ज़रूर डालनी है, चाहें तो आप पिज़्ज़ा केचप ले लें या प्लेन केचप आप डाल सकते हैं। 3 चम्मच कम से कम आपने केचप के डालने हैं। अगर आपके पास ऑलिव हैं तो वो भी थोड़े से डाल लीजिए। इन सब चीज़ों को आपने कर देना है मिक्स। तो ये स्टफ़िंग देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की बन गई है। ये स्टफ़िंग जो है इसको हम साइड पे करेंगे। और हम लेंगे ब्रेड। ब्रेड आपने बड़े साइज़ की लेनी है, जो बेकरी से आपको मिल जाएगी। इसके किनारे आप काट लेंगे ऐसे। आपने पहले भी मैंने आपको बताया है कि किनारे जो कट जाएं फिर वो काम आ जाते हैं। ये साइडों से जो ये ब्राउन वाला हिस्सा है इसको हम काट लेंगे और बाद में इसके हम बना लेंगे क्रम्स। तो ये सारे के सारे जो है ये ऐसे करके हमने इस इसको ऐसे करके आपने बिल्कुल काट देना है, बारीक-बारीक से काटना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। लेकिन ये है कि ये वाला हिस्सा इससे आप अलग कर लें और ये हमारे बाद में काम आएँगे। तो ये देखिए, ये ऐसे आपने ये ब्रेड को साइडों से काट लिया है। अब क्या करना है कि ये सारी की सारी जितने मेरे पास पीस पड़े हुए हैं, ये सारे स्लाइसेस जो है इनको मैं काट लेता हूँ। इस दौरान आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा देना है। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 अंडे। अब इन अंडों को अच्छी तरह से मैं फेंट लेता हूँ। बिल्कुल आपने इसकी जो जर्दी है इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है और इसको रख देना है साइड पे। ये देखिए, ये मैंने क्रम्स बना लिए हैं, ये अंडा, ये क्रम्स। और इसके अलावा यहाँ पे हम लेंगे एक प्लेट। प्लेट में मैं डालूँगा 1 कप पानी। तो अब क्या करना है कि मैंने स्लाइस को उठाना है, दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे ऑयल भी चढ़ा दिया हुआ है। हल्की सी आँच मैंने रखी है, बिल्कुल हल्का-सा। अब यहाँ पे मैंने ये उठाया, पानी में डुबोया और इसको ऐसे ऊपर से दबाया और निचोड़ा। और उसके अलावा आपने क्या करना है, ये देखिए, इसमें आपने डाल देनी है वो स्टफिंग और साइडों से चारों तरफ से आपने पकड़ना है और इसको यूँ गोल करके एक बॉल बना लेनी है। बॉल बड़े साइज़ की बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी, बहुत आला किस्म की। अब इसको आपने में ये देखिए क्रम्स में डालना है ऐसे। और उसके बाद उठा के आपने इसको अंडे में डाल देना है। अंडे को अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट करना है। एक दफ़ा हम क्रम्स जो है वो इस पे कोट कर चुके हैं। अंडे को आपने जब अच्छी तरह से कोट कर लिया, उसके बाद फिर आपने यहाँ से उठाना है और फिर एक दफ़ा आपने इसको क्रम्स में डाल देना है। ये देखिए, इस तरह करके आपने सारे जितने के जितने आपने बना लिए, ये आपने ये देखिए, ये इसको साइड पे करते हैं और सारे बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास 5 स्लाइस थे, तो ये देखिए 5
जो बॉल्स हैं ये मैंने बना ली हैं। अच्छा, अब आप इसको इस सूरत हाल में आपने क्या करना है, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, ऑयल जो है ये गर्म हो चुका है हमारा, इसमें मैं डाल देता हूँ। जब भी आपने अगर फ्रीज़ करके रखी हुई है तो आप निकालेंगे और उसके बाद आपने गर्म ऑयल में डाल देने हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब आपने 30 सेकंड के बाद आपने इसको चलाना शुरू कर देना है, इसको हिलाना-जुलाना शुरू कर देना है, क्योंकि क्रम्स जो है ना वो जल ना जाएँ। बस आपने थोड़ी-थोड़ी देर के बाद इसको उलटते-पलटते रहना है और ये ऐसे करके एक प्यारा-सा खूबसूरत-सा जब कलर आ जाए, तब आपने इनको निकाल लेना है। यकीन जानिए दोस्तों, बच्चों के लंच बॉक्स में या मेहमानों के लिए बहुत ही आला किस्म की ये चीज़ है। आप ज़रूर बनाइएगा और तजुर्बा करके मुझे बताइएगा कि आपके ये जो बॉल्स हैं ये कैसे बने हैं। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपके बॉल जो है वो मुझसे कहीं बेहतर बनेंगे। जब आप खाएँगे, जब इसका आप ज़ायक़ा चखेंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएँ ही दुआएँ देंगे, और अगर आपके मेहमान खाएँगे तो वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स में ज़रूर आप ये बना के दीजिएगा, बहुत मज़े के ये बनते हैं। आपको मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ ये कितने मज़े के बन गए हैं। ये सारे के सारे मैं निकाल लूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इनकी लुक कैसी आती है, कितने ज़बरदस्त बनते हैं। इनको अच्छा-सा कलर देने के बाद ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के, माशाअल्लाह। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।